दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे गए हफ्ते के दिल की बात को बहुत अच्छी तरह सराहा। बहुत से व्यूअर्स बढ़े, शेयर्स बढ़े, उसके बाद जो फेसबुक पे कमेंट आने बढ़े और मैसेंजर भी बहुत सारे कमेंट्स आए। सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, फिर एक बार कहना चाहूंगा कि कोई भी अधिकारी जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए कि जो आज 15 साल से मेरा केस से संबंध है, तो मैंने जो हमारे अधिकारी है परेश शेलार जी, उनके बारे में कहा, उनके एटीट्यूड के बारे में कहा, तो बहुत दोस्तों ने कहा कि थोड़ा सा लाइटली लीजिए। तो मैं सभी को जो मेरे अधिकारी दोस्त है उनसे भी कहना चाहता हूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मेरा अधिकारियों से या बीएमसी कोई भी अधिकारी से कोई भी उन पर मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। मैं खिलाफ लड़ रहा हूं उस भ्रष्टाचार ठेकेदारों के खिलाफ जो हमारे कष्ट का पैसा लेकर पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं, जनता को उल्लू बना रहे हैं, घटिया तरह का काम कर रहे हैं। और इसमें जो उनको मदद कर रहे हैं, जो उनके साथ मिलीजुली सरकार बना रहे हैं, उस अधिकारियों के खिलाफ मैं बोलता हूं। क्योंकि हमें जो हमारे लिए संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग, यही हमारे लिए मायने रखता है। हम उस ठेकेदार को नहीं जानते। हम अपना टैक्स जो है बीएमसी में भरते हैं, बीएमसी आपको पैसा देती है। और रही जो मेरे दोस्तों ने कहा कि परेश शेलार के बारे में आप बोल रहे हो, तो दोस्तों मैं आज आपसे मेरे सभी दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि ये जो अधिकारी यहां बैठे हैं, ये किसके लिए, हमारे लिए है या उन ठेकेदारों के लिए? मैंने क्या मांगा था उसके पास? कोई अलग चीज मांगी थी? जो मेरे फर्स्ट अपील में जो पेपर मुझे चाहिए था और जो मेरा अपील था उसके बाद उनका जो अवार्ड आया, जो उन्होंने मुझे आदेश दिया, वही पेपर में मांग रहा था। उस वक्त अगर कोई भी अधिकारी इस तरह का सामान्य जनता का एटीट्यूड करे तो क्या हम उसे सहन करना चाहिए? क्या उसके खिलाफ नहीं वो कहना चाहिए? आप देखिए, मेरी पर्सनली दुश्मनी ना परेश शेलार से है, ना पत्की से है, ना बारापात्रे साहब से है, ना लाटे साहब से है, ना केईस के रंजीत चौहान साहब से है। मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ उस भ्रष्टाचारी ठेकेदार जिन्हें बीएमसी ठेका देती है, उसके खिलाफ हूं। गए वक्त मुझे परेश शेलार ने कहा था कि आपको डिटेल चाहिए तो हर टॉयलेट की डिटेल चाहिए। तो ठीक है, 20 टॉयलेट्स की मैंने मांगी है आपके पास डिटेल। अब तो आपको देनी होगी 20। और परेश जी, मैंने आपको कहा था कि आपके वार्ड 83 नहीं है, 84 और 89 जो आपके अंडर है, उनकी मैं डिटेल निकाल रहा हूं। मैंने बीएमसी से पूरे जितने वार्ड के 2019 और 2020 में जितने वार्ड के जितने आपने काम दी है, वो सबकी डिटेल निकाली है। लेकिन बीएमसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्टर के नाम नहीं दिए। कोई बात नहीं, हमारे पास भी है, सोर्सेस है, हमारे भी दोस्त है, तो हमने भी ये सब निकाला। तो दोस्तों, एक बात हमारे सामने आई, आज सब जनता के सामने मैं रखना चाहता हूं। मैंने पहले एक वीडियो रखा था, आपको याद होगा कि एक स्टार माझा पर वीडियो आया था कि किसी ने कहा था किस तरह बीएमसी में कॉन्ट्रैक्टर जो परसेंटेज देते हैं, इसका वीडियो मैं कभी भी कहते हैं, मैं नहीं कर रहा, स्टार माझा कह रहा है। आज भी वो मेरे पास प्रूफ है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जब मैंने इसका पूरा डिटेल निकाली इसकी, तो डिटेल में यह पाया गया कि कोई भी वार्ड होगी जो परेश शेलार का 83, 84, 89, इसमें 95% काम एक ही ठेकेदार को दिया जाता है। और अगर कोई दूसरा ठेकेदार उसमें डालता है अपना निवेदन डालता है, जो टेंडर भरता है, तो उसे या तो नगर सेवक का खत लेकर
या फिर कोई गलतियां दिखाकर उसे कैंसिल किया जाता है। बहुत सारे ठेकेदार इसकी बात मुझ तक कर चुके हैं गए हफ्ते, और वो लाइव आने के लिए भी तैयार है कुछ ही दिनों में। एक बार मुझे निकालने दीजिए इसकी डिटेल्स 83, 84, 89 के, फिर वो ठेकेदार आपके सामने लेके आऊंगा कि किस तरह नगर सेवक या और किसी से दबाव लाकर उनका टेंडर कैंसिल करवाना, उनका काम कैंसिल करवाना किस तरह से बीएमसी में चल रहा है, ये आपके सामने लेके आऊंगा। दोस्तों उसी तरह देखिए ये लोग कैसे मतलब जाल में न फंसे इसलिए करते हैं। आज लोकायुक्त लोकपाल ने, या मैं कहूं बीएमसी माननीय चहल साहब ने भी कहा है कि पेपरलेस काम होना चाहिए। जो भी इनके पास डिटेल है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में रखना चाहिए। लेकिन ये लोग जब हम कुछ डिटेल मांगते हैं तो सॉफ्ट कॉपी न देकर ये लोग हमें पेपर देते हैं, जानबूझकर कि लोग उतना पैसा न डाले, कॉपी लेने के लिए न डाले और कंटाल कर इनका पीछा छोड़े। लेकिन मैं उसमें कर आप 10,000 2,000 कितना दोगे, 5,000 10,000, मैं उतने डालकर आपसे सब पूरे पेपर लूंगा। और मैं वो भी फिराक में हूं कि मुझे वो पेपर मिले जहां लिखा हुआ है, माननीय आयुक्त ने आदेश दिया है कि हर एक की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो अगर स्कैन कॉपी है, अगर लोकायुक्त ने कहा है कि स्कैन कॉपी होनी चाहिए, पेपरलेस होना चाहिए, आज अपना लाइट के बिल हो और कोई भी हो, पेपरलेस का जमाना चल रहा है। और इस वक्त ये लोग सामान्य पब्लिक को सताने के लिए सिर्फ पेपर, कल भी मुझे दुबाले साहब के ईस्ट के दुबाले साहब का एक मैंने जवाब मांगा, उसका खत आया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे पास संगणकीय मतलब कंप्यूटर पे डिटेल नहीं है, आपको चाहिए तो पेपर लेके जाइए। मैंने अभी कुछ नहीं कहूंगा, जब मेरे पास जीआर आएगा उस वक्त उन साहब के सामने बैठकर पूछूंगा कि अगर एक साइड आपके आयुक्त, लोकायुक्त और लोकपाल कह रहे हैं, माननीय आयुक्त साहब अगर कह रहे हैं कि पेपरलेस होना चाहिए, संगठन में माहिती होनी चाहिए, कंप्यूटर पे तुम्हारी स्कैनिंग करके माहिती होनी चाहिए, तो आप क्यों ये पेपर लेने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, पैसे देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपकी आइडिया क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि लोग पैसा न डालकर माहिती न ले, लेकिन नहीं। अब मैं आऊंगा कि हर चीज देखा जाए, कैसे कैसे ये जो आप पायवाट करते हैं, जो गलिया करते हैं, उसमें किस तरह का झोल होता है ये मुझे पता है। प्रूफ के साथ लेके आऊंगा। पहले 83, 84, 89 जो शेला साहब अपने आप को बहुत बड़े अधिकारी समझते हैं, मैं मेरे दोस्तों की माफी मेरे भाषण के जरिए माफी मांगता हूं कि जो शेला साहब के दोस्त है। लेकिन दोस्तों पब्लिक के साथ आप जिस तरह का बिहेव करोगे उसी तरह का आपको आंसर मिलेगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते जो मैं आप बहुत लोगों ने मुझे कहा एसडब्ल्यूडी का क्या हुआ, तो मैंने कहा था सूर्या की पूरी डिटेल मुझे ये हफ्ते में आ रही है। दक्षता रिपोर्ट भी पूरा आ रहा है, पूरे फोटो आ रहे हैं। तो सूर्या कंस्ट्रक्शन जो के वेस्ट का जो एरिया है, सेंट फ्रांसिस रोड से एसवी रोड तक जो एसडब्ल्यूडी का काम किया है, चर्च के वहां सब, उसके पूरे फोटोज हमारे पास आ गए। दक्षता विभाग का और वे सभी पार्ला वेस्ट में जो लोगों ने मुझे फोटो भेजे उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, उनको आश्वासित करना चाहता हूं कि मैंने सूर्या का विषय नहीं छोड़ा है। अगले हफ्ते सूर्या की पूरा भांडाफोड़ में जरूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये एसडब्ल्यूडी के और उनके जो अब अधिकारी है, मैं आज नाम नहीं लूंगा, वक्त आने पे नाम लूंगा, मुझे उनकी जो डिटेल्स है अब मेरे दोस्त बैठकर, जो अधिकारी है बैठकर इसमें से निकालेंगे, उनकी खामियां निकालेंगे। फिर सूर्या की बारी है। जिस तरह त्रिदेव उस तरह सूर्या। अगले हफ्ते सूर्या का पूरा भांडाफोड़ आपके सामने होगा दोस्तों। शुभ दीपावली। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार नया शब्द लेके। थैंक यू।